आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के मुख्य आभूषण। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, आपको कई प्रश्न इसमें नहीं मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी एवं टीकड़ा पहने जाते हैं। ये सब आभूषण है, ये कहाँ पे पहने जाते हैं वो आपको बताना है। सिर पर, गले पर, हाथ पर या कमर पर। तो बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा ये सब सिर पर पहने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम पढ़ते हैं आभूषण विस्तार से। हम पूरे टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। मतलब सुंदर दिखना जो है स्त्रियाँ ज़्यादा चाहती है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। एक तो कालीबंगा में और एक आहड़ सभ्यता से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो स्त्रियां थी वो मिट्टी के और चमकदार जो पत्थर थे उनके आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाती है? हाथों में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाथों में चूड़ियाँ और कड़े ये दोनों हाथों में पहने जाते हैं। पैरों में खड़वे, तो ये याद रखना, खड़वा जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? पैरों में। और गले में जो है लटकन, लटकन किस में पहनते हैं? गले में। लटकन वाले हार जो है वो पहनती है थी। मतलब ये अपन को शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने से पता चला है। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। अब हम देखते हैं और प्रश्न कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, पोत, सरी एवं आंकर ये आभूषण पहने जाते हैं। तो आपको याद रखना, प्रश्नों के माध्यम से याद भी रखना ही है ना। पोत, सरी और आंकर सिर पर, गले पर, हाथ पर या कमर पर। तो ये जो आभूषण है वो पहने जाते हैं गले पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को, अब देखो सिर पर कौन कौन से स्त्रियों के जो है वो आभूषण है वो आपको याद रखने नाम। एक तो बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा कहा जाता है। ये बांधे जाने वाले गहने हैं, बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा। कंठ, कंठ का मतलब गले में धारण किए जाने वाले आभूषण। तो गले के आभूषण आपको याद रखना है, थमड़ियों, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा और ठुसी, ठुसी या टुसी ये सारे जो है कंठ मतलब गले में आभूषण है, कंठ में आभूषण है। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी ये भी सब गले के आभूषण है, आपको याद रखना है। तो गले के आभूषण बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कान के आभूषण है कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, ये इंपॉर्टेंट है। अंगोटिया याद रखना है, कहाँ पहना जाता है? कान में। और पीपल पन्ना भी कान में पहना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेला, लटकन और टोंटी, टोंटी भी ये एक इम्पोर्टेंट है, ये कान में पहने जाते हैं। हाथों में कड़ा, कंकण, मौकड़ी ये लाख से निर्मित चूड़ी होती है। कातरिया ये कांच की चूड़ी होती है। नोगरी ये इंपॉर्टेंट है, नोगरी हाथ का आभूषण है। चांट ये भी हाथ का आभूषण है। गजरा, गोखरू, चूड़ी ये सब हाथ के आभूषण हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बींटी, दामना, ये दामना इंपॉर्टेंट है। दामना किसका आभूषण है? अंगुली का आभूषण है। हथपान, छड़ा, हथपान भी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार पावों के आभूषण देखें तो कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी, नेवरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पाव का आभूषण है। नाक के आभूषण देखें तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोंप
और भंवर कड़ी। इसमें से बेसर है, भोगली है, नथ है, कांटा है, ये सब इम्पोर्टेंट है इसमें। और कमर की बात करें तो इसमें कंदोरा या करगनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। तो जो सोने के पत्थर जो होता पत्ता होता है, उसकी जो खोल बनाई जाती है, चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? रखन। तो ये रखन जो है दांत का आभूषण है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, ये क्या कहलाता है? चूप कहलाता है। ठीक है, तो चूप भी जो है दांत का एक आभूषण है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। पुरुषों के आभूषण में अगर हम बात करें, कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेल कड़ी, ये सब कान के आभूषण है पुरुषों के। हाथों में देखें तो बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, और उंगलियों में देखें तो अपन अंगूठी, बीठिया और मुंदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आभूषण आपको है ना बार बार रिवाइज करने हैं। रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे संबंधित प्रश्न लगाइए। आप प्रश्न लगाएंगे तो आपको सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गले का आभूषण नहीं है। गले का आभूषण कौन सा नहीं है वो देखना आपको। हालरा, ठुस्सी, तुलसी, अंगूठिया। तो इसमें अंगूठिया जो है ये गले का आभूषण नहीं है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम और देखते हैं, विस्तार से इसको पढ़ते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के जो कंठ है, मतलब गले में अंसुली पहनाई जाती है। हाथ और पाँवों में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कडुलिया कहा जाता है। हाथ और पाँव में जो कड़े पहने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कडुलिया कहा जाता है। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है, उसको झांझरिया या झांझरिया कहा जाता है। इसे पेंजनी भी कहा जाता है। मतलब पतली सांकली होती है जिसमें घुंघरू बंधे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? झांझरिया या फिर पेंजनी कहा जाता है। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चंदन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रतियावड़ी या मांग घूमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। मतलब नजर का जो मदलिया पहनाते हैं ना, उसको रतियावड़ी या फिर गांठ मुंगले नहीं हो, जिसे मतलब उसको नज़र नहीं लगे, इसलिए जो ये गले में पहनाया जाता है उसको कहते हैं नजरिया। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। कान छिदवा के जो आभूषण पहनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कुड़क कहते हैं। बाद में इन्हीं छिद्रों में जो है मोती, लूंग, गुदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क को क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, जो ठोस सोना होता है उसकी कुड़क जो होती है उसको क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। और कुड़क क्या होती है? बच्चों का कान छिदवा के सोने या जस्ते की जो आभूषण बनाया जाता है उसको कुड़क कहा जाता है। अब चित्र के अनुसार देखें तो देखो, रखड़ी है, बोर है, यहाँ टीला, शीश फूल है, ये सिर के आभूषण है। झेला है, ये टोटी जो है कान की हो जाएगी। खुंगाली है, गले में है। थमड़ियों गले में है। बंजटी है, लूंग है, कांटो है। और पैर के आभूषण कड़ा, टणका, आंवला, हीरा नामी, मक्किया, सांपली, नेवरी, ये जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा और गुड़िया। बाजू के आभूषण बाजू, भुजबंद, ये क्या टड्डी लिखा हुआ है। और हाथ के गोखरू है, चूड़ है, नोगरी है, ओछला है, हथफूल है, मुंदड़ी है, बिठी है, ये सब हाथ के आभूषण है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि इन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा था। जयपुर का जो मुख्य बाजार है उसको क्या कहते हैं? जौहरी बाजार कहा जाता है। यहाँ के सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों मतलब तारकशी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकशी के जो आभूषण है उसके लिए प्रसिद्ध कौन है? नाथ द्वारा है। इसी प्रकार जो प्रतापगढ़ है जिला, उसकी थेवा कला, जिसमें कांच के बीच में सोने की बारीक काम किया जाता है, ये भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। तो तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ये आपको याद रखना है। और आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए कौन सा विश्व प्रसिद्ध है? वो है जयपुर। अब हम और प्रश्न देखते हैं। गले का आभूषण नहीं है, तो गले का कौन सा आभूषण नहीं है इसमें से बताना आपको।
थमड़ियों, थेड़ियों, मूठिया या झांझर। तो इसमें से झांझर जो है ये गले का आभूषण नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, गले का आभूषण नहीं है, अमेल, मादलिया, चपकली या चांट। तो इसमें से चांट जो है ये गले का आभूषण नहीं है, बाकी तीनों गले के आभूषण है। तो ये आप साथ साथ में याद करते जाना, अमेल, मादलिया और चपकली ये किसके आभूषण है, गले के आभूषण है। अंगूठिया किसका आभूषण है, कान का, नाक का, गले का या हाथ का। तो अंगूठिया याद रखना ये किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। पीपल पन्ना या पीपल पत्रा भी कहते हैं, लटकन एवं झेला आभूषण है, कान, नाक, गला या पैर। तो पीपल पन्ना, लटकन, झेला ये सब कान के आभूषण हैं। कंकण एवं मोकड़ी आभूषण पहने जाते हैं, कंकण और मोकड़ी आभूषण पहने जाते हैं गले में, कमर में, हाथ में या सिर में। तो ये दोनों आभूषण जो पहने जाते हैं वो हाथ में। तो कंकण और मोकड़ी कहाँ के आभूषण है, हाथ के आभूषण है। अगला प्रश्न है, हाथ का आभूषण नहीं है, कातरिया, मोगरी, चांट, बारी। तो बारी जो है ये हाथ का आभूषण नहीं है, बाकी तीनों हाथ के आभूषण है। याद करते जाइएगा साथ में, कातरिया, मोगरी और चांट ये हाथ के आभूषण है। गजरा और गोखरू आभूषण है, गले के, हाथ के, सिर के या पैर के। तो गोखरू जो है इसे याद रखना हाथ का आभूषण है, गजरा भी हाथ का आभूषण है। दामना आभूषण है, सिर, गला, कान या फिर हाथ। दामना किसका आभूषण है, हाथ का आभूषण है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैर का आभूषण नहीं है, लंगर, पायल, नुपुर और झेला। तो झेला जो है ये पैर का नहीं है, ये कान का आभूषण है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो लंगर, पायल और नुपुर ये किसके आभूषण है, पैर के आभूषण है तीनों। झांझर एवं नेवरी आभूषण पहने जाते हैं, सिर, गला, कान या पैर। तो झांझर और नेवरी ये पैर के आभूषण है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौंप आभूषण पहना जाता है, गला, नाक, सिर या फिर हाथ। तो चौंप जो है ये नाक का आभूषण है। अगला प्रश्न है, बेसर, बारी और भोगली आभूषण पहने जाते हैं, नाक, गला, सिर या फिर हाथ। तो बेसर, बारी, भोगली ये याद रखने नाम, बेसर, बारी, भोगली ये सब किसके आभूषण है, नाक के आभूषण है। भंवरकड़ी, कांटा, चुन्नी आभूषण पहने जाते हैं, भंवरकड़ी, कांटा और चुन्नी, नाक के, कान के, गले के या सिर के। तो ये तीनों जो है ये नाक के आभूषण है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। करधनी या करगनी एवं कर्णदोरा आभूषण पहने जाते हैं, कान, नाक, कमर या फिर पैर। तो ये तो आसान है, ये कमर के आभूषण है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। रखन एवं चूप आभूषण पहने जाते हैं, रखन एवं चूप, दांत, कान, पैर या सिर। तो ये दोनों दांत के आभूषण है, ये इसका सही उत्तर है। झाले एवं छेलकड़ी आभूषण है, नाम याद रखना है, झाले और छेलकड़ी, कान, नाक, सिर या पैर। तो ये दोनों आभूषण है कान के, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के खाली जगह में हंसुली आभूषण पहनाया जाता है, बच्चों के कौन से अंग में जो है हंसुली आभूषण पहनाया जाता है, सिर में, गले में, हाथ में या पैर में। तो हंसुली जो आभूषण है बच्चों के गले में पहनाया जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटे बच्चों को पैंजनी आभूषण पहनाया जाता है, पैंजनी कहाँ पहनाया जाता है, सिर में, पैर में, गले में या कलाई पर। तो ये पहनाया जाता है पैर में, पैंजनी इसका उत्तर सही हो जाएगा, पैर में। छोटे बच्चों को नजरिया आभूषण पहनाया जाता है, गले में, पैर में या सिर में या कलाई पर। तो नजरिया पहनाया जाता है गले में ताकि नज़र नहीं लगे बच्चों को। गुदड़ा आभूषण पहनाया जाता है, गले में, नाक में, कान में या सिर में। तो ये गुदड़ा जो आभूषण है वो है कान का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुर्की आभूषण पहनाया जाता है, तो कान में, नाक में, गले में या सिर में। तो मुर्की आभूषण है कान का, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुगली, देखो अजीब अजीब शब्द है तो सारे याद रखना है, ये स्पेशली मैंने आपके लिए प्रश्न बनाया ताकि कई बार शब्द से अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो खुगली आभूषण पहनाया जाता है, नाक में, कान में, सिर में या गले में। तो इसमें से कौन सा है खुगली आभूषण, तो इसका ध्यान रखना, ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, जीवी, मक्या, आंवला, टकना आभूषण पहने जाते हैं। तो आंवला से याद रखना ये पैर के आभूषण है सारे, जीवी, मक्या, आंवला और टकना। अगला प्रश्न है, तड्डा नहीं, यहाँ पे टड्डा होगा।
प्रश्न है, टड्डा आभूषण पहना जाता है पैर में, बाजू में, गले में या फिर कलाई में। तो टड्डा जो आभूषण है वो है बाजू का, बी इसका उत्तर हो जाएगा। किस जिले के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। तो जौहरी बाजार जो है ये जयपुर के बाजार का नाम है। तारकसी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, सलूम्बर, नाथद्वारा या उदयपुर। तो तारकसी के जो आभूषण है उसके लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। थेवा कला प्रसिद्ध है? जोधपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या फिर उदयपुर। थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आभूषणों एवं रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर। आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है कहलाती है? रखन, चूप, चौंप या भोगली। तो पत्थर की खोल बना के चढ़ाई जाती है उसको रखन कहा जाता है। महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना खाली जगह कहलाता है? रखन, चूंप, चौंप या भोगली। तो कील जड़वाना कहलाता है चूंप, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें जो है, अभी हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कि इससे और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। परीक्षा में इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए उसके अनुसार हम इसमें अभी हम देखेंगे हमने जो पढ़ा है वो परीक्षा में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ले रहे हैं हम। सबसे पहले प्रश्न है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम बताना है। आपको सिर से शुरू करना है और पैर तक जाना है आपको, ठीक है। तो सारे ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा बोर, फिर आएगा टिड्डी बड़गो, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूंप, फिर गलपटियो और फिर कड़ा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, अंग और आभूषण सुमिलित कीजिए। आपको सुमिलित करना है। सबसे पहले हम बात करें सिर की, तो सिर में जो है पहना जाता है मेहमद, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और गले में आ जाएगा अपने 3 नंबर, इसका अंसली हो जाएगा। कमर में जो हो जाएगा कणकती और पैर में हो जाएगा रिमजोल या रमजोल। तो उत्तर है 4, 3, 1, 2, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेला, जमेला, पिपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? कान, अंगुली, हाथ या गला। तो ये सारे के सारे आभूषण हैं कान के। ये प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। अगला प्रश्न है, तेढ़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तो तेढ़ जो आभूषण है ये पैरों का आभूषण है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। पोत, आंकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, गले में या पैरों में। तो पोत, आंकर और सरी, ये प्रश्न भी रिपीटेड है, ये सी इसका उत्तर होगा गले में। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई बाहर से प्रश्न नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, आभूषण और अंग को सुमिलित करना है। तो सबसे पहले हम बात करें बोरला। बोरला कहाँ पहना जाता है आपको पता ही है, ये पहना जाता है सिर में, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। और फिर हो जाएगा लटकन, लटकन पहनी जाती है इसमें। उससे पहले आपको जो पता है वो देख लेते हैं। जंजीर जो है इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा। जंजीर जो है कमर में पहनी जाती है, इसका 4 नंबर हो जाएगा। और लटकन जो है ये नाक का आभूषण है, और तोड़िया जो है ये पैर का आभूषण है। तो उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहमंद। मेहमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो मेहमंद तो आसान है, ये सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बात किसकी हो रही है? चौंप की हो रही है। गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। तो चौंप जो है किसका आभूषण है? नाक का। चूंप जो है वो दांत का आभूषण है। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मांदलिया, तिमड़िया, आंवला या कांठला। तो आंवला जो है ये पैर का आभूषण है, गले का आभूषण नहीं है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेहमंद, मोरखा, रखड़ी, कंडोरा। तो इसमें से जो है महिलाओं का आभूषण मोरखा नहीं है, बाकी तीनों आभूषण महिलाओं के हैं। अगला प्रश्न है, आपको अंग और आभूषण को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले एक कंदोरा देख लिए, कमर में कंदोरा हो जाएगा, तो इसका डी का हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। और दामना का हो जाएगा अंगुली, और गले का मांदलिया हो जाएगा, और कान का हो जाएगा अंगोटिया। तो इसका उत्तर है 4, 3, 2, 1, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में। तो नेवर आभूषण जो है ये पैरों का आभूषण है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चंपा कली
आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक या फिर गर्दन? चंपाकली जो है ये गर्दन का आभूषण है, डी इसका सही उत्तर है। मुर्कियाँ से आशय है कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँवों का आभूषण या कमर का आभूषण? तो मुर्कियाँ जो है ये कानों में पहनी जाती है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियाँ, तड्डा या बंगड़ी? तो मुर्कियाँ जो है पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तगड़ी। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में या पैर में? तो आपको याद रखना है तगड़ी कमर, है ना, कमर से तगड़ी कमर याद रह जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कमर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है तगड़ी क्या है? आभूषण है, वस्त्र है, वाद्य यंत्र है या लकड़ी का खिलौना? तो अभी हमने देखा तगड़ी एक आभूषण है। कंदोरा नामक, यहाँ आभूषण नहीं है, आभूषण हो जाएगा ना। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में या फिर पैर में? तो कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेहमंद, बोर, रखड़ी और कंदोरा? तो कंदोरा जो है कमर में पहना जाता है, ये सिर का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है रखन। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का? तो आपको याद रखना है रखन जो है दांत का आभूषण है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महिलाएं नथ। नथ एक आभूषण है, वो धारण कहाँ करती है? गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में? तो नथ धारण करती है नाक में, नथ नाक, ऐसे याद रख लेना आप। अगला प्रश्न है तिमनिया या तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, गले में, भुजाओं पर? तो तिमणिया जो है गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर? तो ये गले का आभूषण है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है मांदलिया। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में या फिर नाक में? तो दामना पहना जाता है हाथ में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूंप। चौंप अलग है, चूंप अलग है, ध्यान रखना। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? तो चूंप पहना जाता है दांत में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? सोने की कील जड़वाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? भोगली, टोटी, पीपल पन्ना या चूंप? तो इसको कहा जाता है चूंप। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बंजटी, बाजूबंद आदि है विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों का आभूषण, स्थानीय लोकगीत? तो ये सारे के सारे स्त्रियों के क्या है? आभूषण है। अगला प्रश्न है बंजटी आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या गले पर? तो बंजटी जो है गले का आभूषण है, इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण? पीपल पन्ना जो है कान में पहना जाता है, तो स्त्रियों के कान का आभूषण हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है बलिया। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर या नाक में? तो बलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बलिया हाथों में पहना जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में या फिर कलाई में? तो सुरलिया जो है, सुरीला लगता है किससे? कान से लगता है, तो सुरलिया का हो जाएगा कान में। अगला प्रश्न है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी जिसको चूड़ी कहते हैं इसको कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है, फेणी को टकने में पहना जाता है, पोलरा को पैरों में पहना जाता है? तो इसमें से आपको बताना है असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेणी जो है वो नाक में पहनी जाती है, टकने में नहीं पहनी जाती है, तो सी जो है यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है आसान प्रश्न है शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, नाक पर, गर्दन पर या कान पर? सिर पर जो है सिर पर पहना जाता है शीश फूल। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? थड्डा, टुस्सी, टांका या सुरलिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा टुस्सी। गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने वाला विशेष आभूषण, ऊँट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो गौरबंद एक ऊँट के गले का आभूषण है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण है, माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, आंवला या रखड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रखड़ी। गोखरू हाथ का आभूषण है और आंवला जो है पैर का आभूषण है।
अगला प्रश्न है, रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस अंग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या फिर अंगुली? रमझोल जो है पैर से संबंधित है। आंवला भी पैर से संबंधित है। आभूषण अंग सुमेलित नहीं है। मुंदरी अंगुली में, ठड्डा या ठड्डा बाजू पर, रमझोल कमर पर, नेवरी पैर। तो रमझोल जो है पैर का आभूषण है, कमर का आभूषण नहीं है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका, बूली, टोंटी या रिमझोल? तो टोंटी जो है कान में पहनी जाती है। सी इसका उत्तर है। टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, कटी या कान में? तो अभी हमने देखा था ये कान का आभूषण है टोंटी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है? इसमें से गले का कौन सा आभूषण है आपको वो बताना है। सॉरी, गले का कौन सा आभूषण नहीं है ये बताना है ना। 3 गले के आभूषण है, 1 नहीं है। ओगनिया, आड़, मदलिया, टेवटा। तो इसमें से ओगनिया जो है ये गले का आभूषण नहीं है, बाकी तीनों गले के आभूषण है। लुंग आभूषण जो है पहना जाता है ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या कान में? तो लुंग पहने जाते हैं कान में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हालरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर? तो हालरो जो है गले का आभूषण है। तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, नोगरी। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला, सिर, हाथ या फिर पाँव? तो नोगरी जो है ये हाथ का आभूषण है। तो याद रखना नोगरी इंपॉर्टेंट है, हाथ का आभूषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो राजस्थान के मुख्य आभूषण थे वो पूरे होते हैं। यदि प्रश्न और आपको कंटेंट अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।